मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और आ गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, चैप्टर चल रहा है आपका क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्तों, तो ये करना अपन को क्या है, ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था, अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं, ठीक है ना। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो फटाफट से अपन क्या करते हैं, एक परफॉर्मा ड्रॉ करते हैं किसका, अकाउंटिंग इक्वेशन का। बहुत ही सिंपल सा परफॉर्मा है, कोई ख़ास बात नहीं है, मैंने पहले भी बनाना बताया था। इसको इसी तरीके से बनाओगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप ये पर्टिकुलर का छोड़ दें, इसके बाद असेट का छोड़ दें, लायबिलिटी और कैपिटल ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ तो आपको क्या लिखना है, पर्टिकुलर, और यहाँ इसको अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें आप। ये हो गया आपका असेट साइड और ये हो गया आपका लायबिलिटी, प्लस लास्ट में आ जाएगा आपका क्या, कैपिटल, ठीक है। अब जो जो भी आइटम आते जाएंगे वो अपन लिखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले वाले में क्या बोल रहा है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आपको देखना है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं मेरे दोस्तों। तो देखो कौन कौन सा, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ, दूसरा गोपीनाथ है। अब गोपीनाथ क्योंकि ओनर है तो बिजनेस में कहीं पर भी हम ओनर का नाम नहीं लिखते, ओनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक तो हुआ है आपका कैश और दूसरा कौन सा हुआ है मेरे दोस्तों, कैपिटल, ठीक है। तो चलो कैसे करना है आपको, देखो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट डालोगे, यहाँ लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो सबसे पहले देखो कैश आपका किसका पार्ट है, असेट्स का पार्ट है, तो हम असेट के अंदर क्या लिख देंगे, कैश लिख देंगे। और कैपिटल हमारे यहाँ पर पहले से हमने लिखा हुआ ही है। तो क्या करना है आपको, 25,000 तो लिखने हैं कैश में और 25,000 ही लिखने हैं किसके अंदर, कैपिटल के अंदर, बिल्कुल सीध में, इसी की सीध में आएगा ये, ठीक है ना। ध्यान रखना ऊपर नीचे लाइन में मत लिख देना। आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए। अब बात करते हैं सेकंड में। सेकंड में बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से अपने गुड्स परचेस करा है। यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं लिखा कि गुड्स हमने कैश में परचेस करा है, क्या नहीं लिखा ना कहीं पर भी। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, ये हो गई आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जैसे ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो क्या हो गया, ये गुड्स हमने परचेस करा है, गुड्स। तो गुड्स आपका रिप्रेजेंट होगा किससे, गुड्स आपका रिप्रेजेंट होगा यहाँ पर स्टॉक से, ठीक है ना। गुड्स रिप्रेजेंट होगा स्टॉक से। और ये जो श्याम है, ये श्याम को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर कौन लोग होते हैं, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिन्होंने हमें क्रेडिट पे गुड्स सप्लाई करा होता है, अभी तक हमने उनको पेमेंट नहीं करी है। हम क्या करेंगे, देखो सेकंड पॉइंट डालेंगे और यहाँ लिख देंगे भैया परचेज गुड्स। लिखने के बाद में स्टॉक का एक अकाउंट, स्टॉक बनाएंगे अपन असेट के अंदर। आपको देखो असेट और लायबिलिटी की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको थोड़ा सा लुक दिया था, वरना आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और जाके स्टार्टिंग से थोड़ा सा आप देखोगे अकाउंटिंग क्वेश्चन का, तो वहाँ पर आपको मैंने पूरा बताया है कि असेट की कौन सा आइटम है, लायबिलिटी की कौन सा आइटम, ठीक है। कैश में तो अभी कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं इसके अंदर। हाँ हमारे पास में स्टॉक आ गया है भैया 10,000 रुपये का, और क्योंकि ये स्टॉक हमने क्रेडिट पे खरीदा तो इसलिए हमारे क्रेडिटर भी हो गए कितने के, 10,000 रुपये के। भैया एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है ना, ऊपर नीचे नहीं करने का। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चे गलती कर देते हैं ऐसी। अब क्या करना है आपको, टोटल लगानी है, देखो ऐसे यूँ यूँ टोटल लगानी है, ठीक है। कैसे लगेगी, देखो कैश 25,000 एज इट इज़, प्लस प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये असेट साइड के जितने भी आइटम हम यहाँ लिखते जाएंगे सबको प्लस करके दिखाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन सेटिस्फाई करनी है, कौन सी, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट के जितने भी आइटम होंगे वो हम लास्ट में जोड़ेंगे। तो देखो ये यहाँ पर आ गया 10,000 रुपीज़ का स्टॉक। तो असेट की टोटल कितनी हो गई आपकी, कुल मिला के एक तरीके से देखा जाए तो 35,000 की आपकी असेट की टोटल हो गई। अब आ जाओ लायबिलिटी। लायबिलिटी के तुम्हारे 10,000 की क्रेडिटर है और प्लस हो जाएगा 25,000 की तुम्हारी कैपिटल, ठीक है। इधर की टोटल भी कितनी हो गई, 35,000। 35,000 इज इक्वल टू 35,000 बराबर होगी हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद में आ जाता है अपना थर्ड पॉइंट। देखो थर्ड में क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800 फॉर
1500 रुपीज़। हमने क्या करा, गुड सेल कर दिया। ये रहा भैया, सोल्ड गुड करा। किसको करा भैया? सोहन को करा। 1800 की लागत का माल, 1800 की कॉस्ट का माल हमने उसको भेज दिया कितने में? 1500 रुपये में। सोहन टू गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1800 रुपीज़। एक सेकेंड, इसको सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 रुपीज़ फॉर 1500 रुपीज़। ठीक है भैया, कम में बेच दिया। पागल आदमी है ये भैया, 1800 का माल था 1500 में बेच दिया, लॉस करवा दिया इसने। तो ये कैसा आदमी है यार। चलो लिख देते हैं अपन तो। एक सेकंड, पेन चेंज कर देते हैं। अच्छा, और यहाँ पर ये भी कहीं नहीं लिखा है कि कैश में सेल हुई है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा भैया? डेटर बन जाएगा। ठीक है ना, कैश कुछ भी नहीं आया। स्टॉक हमारे यहाँ से चल जाएगा 1500 रुपये का। सोल्ड गोज टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज़ 1800 रुपीज़। ठीक है, माल चला गया हमारे यहाँ से 1500 रुपये का। ठीक है, और हमने उसको बेचा कितने में? 1800 के। तो डेटर कितने के बने हमारे? 1800 के बने। 15,000 का, 1500 रुपये का माल था, 1800 रुपये में बेच दिया। सॉरी, 1800 रुपये का, ये आपका उल्टा लिख दिया यार मैंने। क्या कर रहे हैं यार। 1800 रुपये की, तो 1800 की कॉस्ट का है ना, तो अपन क्या करेंगे, स्टॉक में से तो 1800 माइनस कर देंगे। इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? माइनस की अमाउंट है। और अपन ने इसको सेल कितने में कर दिया? 1500 रुपये में कर दिया। तो जो डेटर हमारे बनेंगे वो कितने के बनेंगे भैया? 1500 रुपये के। डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों के अंदर? 300 रुपये का। ये 300 रुपये का क्या हो गया मेरे दोस्तों? लॉस हो गया। अरे बेवकूफ़ आदमी है यार, 1800 का माल 1500 में कौन बेचता है? तो ठीक है ना, ये जो लॉस है ना मेरे दोस्तों, ये अपन कैपिटल में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कैपिटल में कौन कौन से आइटम ऐड होते हैं और कौन कौन से आइटम लेस होते हैं। अलग से अपन इसके लिए एक शॉर्ट भी डाल देंगे। ठीक है ना, सही रहेगा ज़्यादा। तो ये यहाँ पर हो गया। अब देखो वापस से अपन टोटल लगाएंगे। 25,000 हो गए आपके किसके? कैश के। ठीक है ना, नो चेंज, वो तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। 10,000 का माल था जिसमें से आपका 1800 का माल चला गया, तो 10,000 माइनस 1800, तो माल बच गया मेरे दोस्तों 8,200 का। प्लस 1500 के क्या हो गए? आपके डेटर हो गए। अगर मैं टोटल लगाऊँ असेट साइड की तो कितना आ जाएगा? 1500 एंड प्लस 25,000, ये टोटल मिला के आ रहा है मेरे दोस्तों 34,700 रुपीज़। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में, 10,000 रुपये के क्रेडिटर ऐसे कैसे हैं, और आपकी जो कैपिटल है उसमें भी क्या हुआ? 25,000 के अंदर आपके माइनस हो गए 300, तो ये हो गया 24,700। इधर की टोटल लगा लेता हूँ, 24,700 प्लस 10,000, तो मेरे दोस्तों यहाँ की भी टोटल कितनी आ रही है? 34,700 रुपीज़। दोनों साइड की टोटल बराबर है, अपनी अकाउंटिंग क्वेश्चन सही चल रही है। ये हर बार आपको सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है ना। चलो भैया लास्ट कर लेते हैं, बिल्कुल फाइनल, जिसमें ये बोल रहा है गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000 रुपये। गोपीनाथ ने 5,000 रुपये वापस से निकाल लिए बिजनेस से। तो भैया क्या लिखेंगे? विड्रू फ्रॉम बिजनेस। अब विड्रू करा तो क्या करा? कैश विड्रू करा, और क्या करा? तो कैश में से माइनस कर देंगे, एक तो 5,000, और दूसरा कैपिटल में से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगी ना आपकी। भाई जब पैसा लगाया था तो कैपिटल बन गई थी, अब जब पैसा निकाल लेंगे तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब क्या करने का है? अब इसकी टोटल लगा के आपको बताने का है। ठीक है, टोटल लगाते देखो। कैश कितना बच गया आपका? 20,000, प्लस 8,200 के आपके स्टॉक है ही है, और प्लस 1,500 रुपये के आपके डेटर है ही हैं। तो देखा जाए तो यहाँ की टोटल कितनी आ रही है? रुक मैं लगा देता हूँ। 20,000 प्लस 8,200 प्लस 1,500, टोटल आ रही है 29,700। ठीक है, इधर देखते हैं। ये 10,000 ऐसे कैसे ही नो चेंज, प्लस 5,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 19,700 की कैपिटल रह जाएगी आपकी। इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 29,700। तो 29,700 बराबर हो गई। इसी के साथ में आपका ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।